भगवान कृष्ण ने तो ये कहा है, जो अनासक्त भाव से जीता है, डिटैच्ड वे में जीता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अमरत्व क्या है? मरते तो सारे ही हैं जी, अवतारी पुरुषों को भी जाना पड़ा। मोक्ष फिर क्या है? मोक्ष जो है, जीते जी जो भी आपके हालात हो उससे अप्रभावित होकर जीना, ताकि आपकी आत्मा मलिन ना हो, आत्मा ना सफर करे और आप चले जाएं। अपना जो भी कर्तव्य आपको संसार में निभाना था अच्छे से करके चले जाइए। आपको सुन के शायद हैरानगी होगी कि बाबा के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से मुझे योग जो है माँ के गर्भ से ही मिला। 8 वर्ष की आयु से मैंने योग को समझना शुरू किया, आज 62 वर्ष। दूरदर्शन पे मैंने 28 वर्ष आप लोगों को योग के बारे में अच्छे मर्म समझाए हैं, उसके सरल भाव में। केवल शारीरिक नहीं है, उसमें अध्यात्म भी बहुत छिपा होता है। आपका जीवन बदल सकता है, शांति से रह सकते हैं, अपना और अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आप सुधार सकते हैं। योग में बड़ी महान शक्ति है, गूढ़ रहस्य छिपे हुए। इसको केवल फिजिकल मत बनाइए, फिजिकल तो ठीक हो ही जाएगा, ये तो बड़ी मामूली बात है। दर्दों से भी राहत मिलेगी, शांति। आप अभी ध्यान करेंगे, आपकी दर्द आपको याद ही नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ टांग काट दीजिए, आपको पता नहीं लगेगा टांग कटी। मन का अपनी शक्ति है, आत्मा की अपना बल है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन योग सिखाता है आपको इन सभी शक्तियों को इस्तेमाल करना। Now we shall be doing एक पाद त्रिकोण आसना। Stand on the knees. We are going to show Janu त्रिकोण आसन. One knee is on the floor, the other leg goes sideways. Now take your position up. Go to this side. Try to go maximum to the side. Look ahead. श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। गर्दन में तनाव नहीं देना चाहिए। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो ना करें, और वैसे भी घुटने के नीचे कोई सॉफ्ट कुशन आप रख दीजिएगा जब ये आप आसन करें तो। श्वास गहरा भरते रहिए, छोड़ते रहिए। इससे कमर आपकी लचीली बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके अलावा आपका जो फ्लैम है वेस्ट लाइन पे खास तौर पे, और बाहों में और टांगों में, जंघाओं में और हिप्स पर जो भी फैट है, एक्स्ट्रा फैट, यू कैन गेट रिड ऑफ दैट फैट बाय प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन। Stay there for about say 5 to 7 deep breaths. गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। Please come back, change your position, go to the other side, repeat the same on the other side. सामने देखते रहिए, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पांच से 7 गहरे श्वास लीजिएगा इस आसन की स्थिति में। यदि तकलीफ होने लगे तो तुरंत वापस आ जाइए। कम बैक। इसके बाद हम लोग करेंगे कपोत आसन। सिट डाउन, लेट्स डू पिजन पोस्चर। It's one of the most effective asanas to slim you overall, to achieve a perfect body, a good body line. Your arms, your hips, your thighs, your waistline, anywhere, wherever there is excess of weight, you can get rid of that by practice of Kapotasana. गहरा श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। थोड़ा सा इसको आगे पुश करिएगा और ऊपर देखिएगा इसको, कोनिक। रिलैक्स, कम बैक। प्लीज ट्राई ऑन द अदर साइड। शुरू में 4-5 ब्रेथ तक रोकें, धीरे धीरे बढ़ाकर 15 से 20 सांस तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। लुक अप, पुश योर फुट विद द हेल्प ऑफ योर एल्बो एंड ग्रिप योर फिंगर्स लाइक दिस, ग्रिप देम। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, थोड़ा ऊंचा आसमान की तरफ देखेंगे। श्वास गहरा भरेंगे, छोड़ेंगे। यंग गर्ल्स who have entered puberty and who are growing
I would recommend this kind of asana, regular practice of this asana for those girls. Because eventually, when they get into motherhood, their pelvic floor area will be wonderfully developed. So it will help them a lot in the long run. So it's very good. Please come back. अब करेंगे अधोमुखी कटी चालन। ये बहुत ही बढ़िया अधोमुखी कटी चालन है जी। ये जीवन तत्व के आसनों में से ही है, जो पहले आपने देखे हैं, महाप्रभु रामलाल जी ने दिए थे। पग चालन, जानु चालन, सुप्त हस्तपादांगुष्ठासन, बाल मचलन आदि, ये उसी की श्रृंखला में एक ये बढ़िया यौगिक व्यायाम है। मैं इसे आसन नहीं कहूँगा। उल्टे लेटकर टांगों को मोड़ के बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तेजी से। ट्राई टू लुक एट योर फीट ईच टाइम। At least 20 times you will go fast, left and right in continuous normal breathing. आप देखेंगे कि जितना ही आपका पेट बढ़ा हुआ हो, जितनी वेस्ट लाइन मोटी हो, जितना आपको गैस होती हो, कब्ज रहती हो, स्पाइन में अकड़न रहती हो, आप ये रोज करेंगे, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। इसके अलावा बाहों पे जो एक्स्ट्रा फैट हो, या गर्दन में डबल चिन हो, या फैट नेक हो, उसमें भी आपको इससे फायदा हो। लेकिन ध्यान रहे, जिनको कमर में दर्द रहता है वो इसे शुरू में नहीं करेंगे। किसी अच्छे अनुभवी योगी के पास जाकर इसको समझें और तभी इसको करें, तभी लाभ हो। नाउ अधोमुखी पाद हस्त स्पर्शासन। टांग ले जाएंगे दाईं को बाईं तरफ और बाईं से दाईं तरफ। लाई डाउन ऑन द स्टमक, आर्म्स आर स्ट्रेट एट शोल्डर लेवल। टांगों को मिला लीजिए, फीट आर टुगेदर। Take your left leg over to the right hand side. Look at your foot. Take a deep breath. सांस भरते हुए लेके जाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस in the center. Come back. Now on the other side. Breathe in. Stay there for a while. श्वास छोड़ते हुए वापस. Come back. Look at your feet. This left foot. सांस भर के देखिए, यहीं रुकिए, थोड़ी देर रोकिएगा श्वास को भी, श्वास छोड़ते हुए वापस। टेक ए डीप ब्रेथ। ये जो अभी आप आसन देख रहे हैं, ये अति उत्तम आसन है। खास तौर पे जिन लोगों को हिप्स और थाइज में और वेस्ट लाइन और पेट मोटी हो, आप ये रोज करेंगे, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। इसको आप तेजी से थोड़ा चलाइए, अब रुकने की जरूरत नहीं है। 5-5 बार तेजी से एकदम लेके जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वापस आएंगे। मूव, गो बैक, डोंट स्टे, रीच एंड गेट बैक। द अदर लेग रिमेन स्ट्रेट। फैट घटाने के अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में इतनी लचक आ जाती है कि कभी भी आप बैक पेन से पीड़ित नहीं रहते। और खास तौर पे जो लोग सारा दिन बैठने का काम करते हैं एक ही जगह पे कई घंटे, ऐसे लोगों को ऐसे आसन करने से बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अगर ऑलरेडी तकलीफ है तो आप इस आसन को या व्यायाम को बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ पांव के ऊपर पांव चढ़ाइए। palms by the side of your body, a little away from your body. Without moving your head, you will twist your whole body, especially from waistline down below. Make it 20 times. Bigger the twist, the better it is. Complete twist. दोनों पॉकेट जो होते हैं आपके साइड के पैंट के, वो धरती पे टच करें। जितना भी आपका फैट है हिप्स पे, वेस्ट लाइन पे, you can definitely reduce your hips and thighs and your abdomen. 15-20 बार रोज कर लिया करें तो जो मोटापा है हिप्स के ऊपर या कमर के ऊपर, उससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, जिनको शाटिका या कमर दर्द है, ऐसे सज्जन और देवियां ऐसे ना करें। आप पांव चेंज करिए, कीप मूविंग, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। टांगें सीधे रखिएगा, ज्यादा मोड़िए मत। टांगों को सीधा तान के रखेंगे, इससे मोटापा निश्चित तौर पे कम होता है। 1 महीना में कम से कम 5-6 किलो आप कम कर सकते हैं।
provided you are very regular in exercise and your diet is quite constrained and carefully taken. माननीय स्वामी लाल जी महाराज, चंडीगढ़ योग सभा के प्रेसिडेंट श्री आर.एस. जून, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अशोक दुआ जी, जनरल सेक्रेटरी श्री पी.के. खुराना और स्टेज पे आए हुए पहले के प्रेसिडेंट चंडीगढ़ योग सभा के भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सबको आज यहाँ पर स्वामी लाल जी महाराज से मिलने का मौका मिल रहा है। आपके साथ ही अभी हमने 15-20 मिनट स्वामी जी को बोलते हुए सुना है और जो उन्होंने कुछ योगासन के बारे में बताया है, आप में से बहुत से लोगों ने किए हैं। जैसे स्वामी जी कह रहे थे, जैसे जैसे मनुष्य की कहानी आगे बढ़ी तो साइंस ने प्रगति करी। साइंस में बहुत ज़्यादा प्रगति पिछले 4-5 सालों में हुई। जब ये इन्होंने ग्रेविटी की बात बताई कि एक फूल को ऊपर फेंको तो नीचे आता है, सबसे पहले एक न्यूटन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी थी कि ज़मीन जो है ये चीज़ों को नीचे खींचती है। जब योगा की बात होती है तो हम हिंदुस्तान में ही यहाँ पर ये योगा शुरू हुआ, कुछ साल पहले लोगों ने इसको डाउट करना शुरू कर दिया कि पता नहीं ये साइंस नहीं है क्या, पता नहीं ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं क्या। लेकिन पिछले 20-30 सालों से हम सबको पता चल रहा है कि भारतवर्ष में जो योगा का इन्वेंशन हुआ था वो एक बहुत साइंटिफिक तरीके से हुआ था। साइंस का मतलब ये है कि अगर स्वामी जी हमसे कहते हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप योगा की ये वाली एक्सरसाइज करिए तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वो जब हम खुद ही उसको करते हैं 1 महीने के लिए तो अपने आप हमें लगता है कि ये तो फ़ायदा असल में हो रहा है। तो साइंस भी यही है कि कोई चीज़ को आप उसका प्रूफ चाहते हैं, आप उसका ये चाहते हैं कि क्या ये सही में सत्य है कि नहीं सही में सत्य है। लेकिन हमारे ही देश में हम इस चीज़ का पूरा फ़ायदा, मुझे लगता है कि 1966 में, 70 में, 80 में बहुत कम लोगों ने लिया। हमें इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि पिछले 20-25 सालों में योगा का प्रचार बहुत हो रहा है और बहुत लोग, हमारे जैसे लोग जो हम बड़े अफसर होते हैं लेकिन योगा का फ़ायदा नहीं लेते, दफ्तर में काम करते रहते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक करेंगे, कोई लोग खेल लेते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी जो योगा का फ़ायदा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं भी स्वामी जी को सुन रहा था, इन्होंने योगा को एक स्टेज और आगे ले गए हैं। एक तो योगा है, आप अच्छा फील करेंगे, बॉडी अच्छी फील करेंगे, लेकिन जो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अगर कोई किसी किस्म की बीमारियां हैं तो ऐसे आसन इन्होंने डिस्कवर कर रखे हैं जिनके करने से उस बीमारी से रिलीफ मिलेगा, ये तो और भी फ़ायदा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये 4 दिन का कैंप, 5 दिन का कैंप चंडीगढ़ योग सभा ने बिना किसी फीस किसी से लिए हुए सबके लिए ओपन रखा है। जब ये मेरे पास आए थे हमें बुलाने के लिए तो मैंने इनसे ये सवाल पूछे, क्योंकि तब तक मुझे चंडीगढ़ योग सभा के बारे में पता नहीं था कि क्या कोई आप लिटरेचर भी देते हैं, कोई किताबें भी देते हैं। तो जैन साहब जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने 4 किताबें इनके प्रेसिडेंट ने मुझे भेजी। वो किताबें मैंने माता जी को दी घर में और पिताजी को दी घर में। हमारी माता जी भी हमारे साथ आई हुई है, तो ये उन किताबों को पढ़ रहे हैं और मैंने भी थोड़ा उन किताबों को देखा है। जिस तरीके से जो प्रचार योगा का हो रहा है और हमारे जो ऐसे व्यक्ति जो देश में, जैसे स्वामी लाल जी महाराज हमारे पास हैं, इनके बारे में मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, ये 4थी जनरेशन के योगा के गुरु हैं।
इनका जो योगदान है सोसाइटी के लिए वो सिर्फ आज के इस कैंप में नहीं है। इतने सालों से 4th जनरेशन से सारे देश में इन्होंने योगा का कार्यक्रम शुरू किया है। आज की तारीख में 25 इनकी योग सभा चल रही है सारे देश में। तो मैं तो यही कहूँगा अपने बिहाफ के ऊपर, आप सबके बिहाफ के ऊपर, कि इनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है, हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैडम आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली से, और आप हमारे शहर के जो लोग हैं उनको एक मौका दे रहे हैं और सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आए और आपके जो सिखाए जाने वाले आसन हैं, योगा के बारे में जानकारी है वो आप दे रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चंडीगढ़ योग सभा के बारे में जो मैं जाना है, मैं सब लोगों को जो इसको चलाते हैं चंडीगढ़ की योग सभा को, आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। आप अपने योगा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और भी जो लोग हैं जिनको योगा के बारे में पता नहीं है, स्कूलों में या कहीं दूसरी जगह में, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत से लोग जो हैं, सबका जीवन घर के अंदर और घर के बाहर सिमिलर होता है। सुबह उठते हैं, नाश्ता बनता है, लंच बनता है, डिनर बनता है, लोग काम पे जाते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में टेंशन भी है। किसी को बस पकड़नी है तो बस का टाइम पकड़ना है, अगर बस नहीं जा रही है तो किसी और स्कूटर से जाना है, स्कूटर खराब हो गया। लेडीज़ को अक्सर काफ़ी ये इन चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। मैंने देखा है अपने घर में भी अपनी बहनों को, लेडीज़ सुबह उठ के सारा काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन अपना नाश्ता नहीं करेंगी, सबको नाश्ता कराएंगी। हमारी छोटी बहन है एक, वो स्कूल में जाती है टीचर बन के और इतनी पतली सी है। तो मैंने उसको पूछा तुम नाश्ता कब करती हो? तो कहती है नहीं, मैं सब बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं स्कूल जाती हूँ और स्कूल ले जाती हूँ नाश्ता, और 11 बजे नाश्ता करती हूँ। अब मॉडर्न साइंस में जो भी डॉक्टर से आप पूछेंगे वो कहेगा कि आपको नाश्ता जल्दी करना चाहिए, सुबह उठ के 7:30-8 बजे, उसी से ही कितना सेहत के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब डॉक्टर लोग ये भी कहते हैं कि रात का खाना जल्दी खाना चाहिए 7:30-8 बजे। योगा में आज से 2000 साल पहले ये सिखाया गया कि खाना जो है वो शाम को जल्दी खाना चाहिए, लेकिन आज का जो जीवन है उसमें कभी हम 9 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी हम अपने जीवन में सुधार में लाएंगे, और अगर हमें मौका मिल जाता है सुनने के लिए स्वामी जी को या कहीं पर और कि कैसे थोड़ी चेंज करके हमारा डेली जीवन चेंज हो सकता है, और हम सभी उसको अगर अडॉप्ट करें, उसका पालन करें, तो हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे परिवार में जो आगे पीछे के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, और हम दूसरों लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा ही बोलना चाहता था, लेकिन मैंने ज़्यादा बोल दिया। मैं एक बार फिर चंडीगढ़ योग सभा का धन्यवाद करता हूँ, स्वामी जी लालजी महाराज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ, और इन शब्दों के साथ आपसे विराम देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगी राज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।